नमस्कार दोस्तों आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आरटीआई आवेदन जो दायर करके सरकार से जो है ईपीएफओ से पूछा गया है। अगर ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, तो आरटीआई दायर करके दोस्तों एक श्री सागर करके हैं, उन्होंने ईपीएफ से पूछा है कि क्या ऐसा कुछ जो है रखा गया है। तो दोस्तों आप सब लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आरटीआई दायर किया गया है और इसके नीचे क्या कुछ जो है ईपीएफओ की तरफ से जवाब दिया गया है, सारा कुछ बताने वाला हूं दोस्तों। वीडियो लास्ट तक देखिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों साफ लिखा हुआ है, आदरणीय महोदय, मैं जानकारी चाहता हूं कि श्रम मंत्रालय ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 1000 से 7500 प्लस डीए की मांगों पर विचार कर रहा है या नहीं। ऐसे बहुत सारे न्यूज आर्टिकल और यूट्यूब वीडियो हैं जहां न्यूनतम पेंशन को 7500 करने का दावा किया जाता है। विशेष रूप से ईपीएस 95 एनएससी संगठन और उसके नेता सार्वजनिक बैठक में दावा करते हैं कि ईपीएफओ उच्च अधिकारियों और श्रम मंत्री कार्यालय के संपर्क में है और अगले 1 से 2 महीनों में न्यूनतम पेंशन 7500 तक बढ़ जाएगी। ईपीएस 95 एनएससी का दावा है कि उन्होंने सभी केंद्रीय बोर्ड कमेटी से मुलाकात की है, 2 बार मोदी जी से, 1 बार वित्त मंत्री और श्रम मंत्री जी से भी मुलाकात की है और सभी न्यूनतम पेंशन की मांगों पर विचार किया गया है और आने वाले महीनों में निर्णय लिया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्रम मंत्रालय वास्तविक में न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 करने पर विचार कर रहा है या कोई अन्य राशि मिनिमम पेंशन बढ़ाने की। बहुत सारी अफवाहें हैं, कृपया मुझे सूचित करें। ईपीएफ एनएससी संदर्भ के लिए जो है मांग, सादर नमन। अब यहाँ पे दोस्तों ईपीएफओ डीटी के द्वारा दोस्तों जवाब जो दिया गया है, ये दोस्तों रिकॉर्ड पर ऐसी कोई जानकारी, इन्होंने साफ ये कहते हैं कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोकोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये सूचित किया जाता है कि ईपीएस 95 एक स्वघोषित योजना है जिसमें नियोक्ता से वेतन का 8.33% और केंद्र सरकार द्वारा वेतन का 1.16% योगदान है। इस योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान ऐसे संचय में किया जाता है कि फंड का वार्षिक मूल्य होता है। अतिरिक्त राहत का भुगतान किया जाता है यदि फंड की स्थिति अनुमति देती है। वर्ष 2000 से 1 को छोड़कर वाई 2014 से 15 फंड घाटे में चला गया है। कोई अतिरिक्त राहत का भुगतान नहीं किया जा सकता। यहाँ पे दोस्तों साफ तौर पे कहा जा रहा है कि फंड जो है वो घाटे में चल रहा है, हम यही पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो अतिरिक्त कोई भुगतान क्या करेंगे। यहाँ पे साफ इस बात को जो है उल्लेख कर दिया गया, आप लोग देख सकते हैं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर। अब दोस्तों यहाँ पे 2 बातें होती हैं। आज कमांड सुखराव साहब कुछ कह रहे हैं कि फंड बढ़ाने की बात चल रही है, ये मैं तो गारंटी देता हूँ 7500 तो नहीं बढ़ने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये अगर कर दे तो वो भी बहुत बड़ी बात होनी होगी। ये चीज़ जो मुझे ये आरटीआई देख के लगता है। फिलहाल दोस्तों मैं आरटीआई आप लोगों को पूरा पढ़ के सुनाऊंगा, आगे आप लोग देखिएगा। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी दोस्तों आज मैं लिख करके देता हूँ नहीं होने वाली है, लेकिन जो भी नेता लोग बोलेंगे दोस्तों उस बात को मुझे आपके सामने रखना भी है तो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन दोस्तों ये सोच के चलिए कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी 1000 से 2000 हो जाए, बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन 7500 कभी भी नहीं मिलने वाला है। ये तो मैं अभी इससे कह रहा हूँ। फिलहाल इस चीज़ को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इसके बावजूद सरकार ने किसी भी बजटीय सहायता योजना में कोई प्रावधान नहीं होने के बावजूद व्यापक मांग को ध्यान में रखते हुए बजट सहायता प्रदान कर न्यूनतम पेंशन 1000 प्रतिमाह तक बढ़ा दी गई है। इसमें भी दोस्तों 1000 बढ़ा दी गई है तो इसी से घाटे में चल रही है, दिखावे ये जो कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति की सिफारिश के अनुसार इस तरह के बजटीय सहायता योगदान में कोई प्रावधान नहीं है। व्यापक मांग को ध्यान में रखते हुए बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है। आगे सरकार द्वारा गठित उच्च अधिकारियों द्वारा प्राप्त निगरानी समिति सिफारिशों के अनुसार अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस 95 के न्यूनतम पेंशन पर 1000 रुपये से 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया। हालांकि वित्त मंत्रालय मुख्य रूप से वित्तीय रुकावट के कारण सहमत नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए तो साफ तरफ से लिखा गया ईपीएफओ की तरफ जो आरटीआई लगाकर मांगा जाता है उस जवाब को 100% श्योर मांगा जाता है। वो कह रहे हैं हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है और जो है फंड घाटे में चल रहा है, हम यही भुगतान कर दे रहे हैं, वही बहुत है। इसमें भी अगर सरकार जो है 1.16% की योगदान नहीं देती तो हम भुगतान नहीं कर पाते। इस प्रकार की जो है सामने निकल कर बातें आ रही हैं। अब दोस्तों इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर सरकार जो कह रही है इस बात को अगर हम मिलाएं तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात हो जाती है ईपीएस 95 पेंशन को लेकर। हालांकि दोस्तों मुख्य रूप से हमें सोचना होगा कि इस प्रकार की जब बातें निकल कर सामने आती है तो हम कहाँ पे जा सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। इसको मिलाकर फिलहाल दोस्तों आगे आप लोगों को बताएंगे। लेकिन जैसे दोस्तों कोई राहत और प्रगति की कार होगा उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोगों को ये संतोष रखना है कि हमारी पेंशन बढ़ने वाली नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये तक होगी अगर बहुत लड़ाई हम करेंगे तब। जहाँ पे ये बताया गया है जिस प्रकार से ये बजट घाटे में चल रहा है तो इससे अच्छा एक ही चीज़ है सरकार के पास कि हमारे पैसे जितने हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स हैं उनके पैसे वापस कर दे।
कम से कम वो साल 2 साल 3 साल तो अच्छे से जिएंगे। किसी के 1-1.5 लाख से कम नहीं होगा, कम से कम भी भरा होगा तो 1 लाख प्लस ही होगा। और उस समय का हमारा ब्याज जोड़कर हमें पैसा वापस कर दिया जाए, कोई बात नहीं। अपना फंड देखिए, फंड घाटे में चल रहा है। लाख लाख रुपए तो ईपीएफ के अधिकारी पेंशन लेंगे, रिटायर होंगे वो पेंशन लेंगे, जो बैठे हैं वो 2-2 लाख रुपए पेंशन लेंगे। फंड घाटे में नहीं जाएगा तो कहाँ भी जाएगा। और जो बुजुर्ग पेंशन जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उनको तो देना नहीं है, उनके पैसे तो अधिकारी खाएंगे। आप अधिकारी को बैठाओ, खिलाओ। चलिए दोस्तों, फिलहाल आप लोगों की क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताइए। इस प्रकार से हम दोस्तों जो भी बात होगा निष्पक्ष आप लोगों के सामने रखेंगे। फिलहाल यहाँ पे मुझे तो उम्मीद बहुत कम दिखाई दे रही है आरटीआई के माध्यम से, जो यहाँ पे दायर किया गया उसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, फिलहाल मिलते हैं। आप लोगों की जैसी भी जानकारी हो, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आरटीआई, ये भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ दोस्तों। ये आरटीआई देखिए जो 2025 में दायर की गई, इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, ये एक आरटीआई और है। इसको दोस्तों इसके ऊपर मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा, तो उसमें इस बात को भी आप लोगों को बताऊँगा कि इसमें क्या कुछ कहा गया है।